बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अक्सर हम तरबूज खाते हैं तो उसके छिलके जो हैं वो हम फेंक देते हैं। तो अगर आप ये रेसिपी देखेंगे तो यकीन कीजिए कि आप जो तरबूज के छिलके हैं वो फेंकेंगे नहीं, बल्कि ये रेसिपी जो मैं बना रही हूँ आप ज़रूर बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो फिर मैं आज जो तरबूज के छिलके हैं उससे पेठा की जो रेसिपी है वो बनाऊँगी। जो पेठा है बहुत ही मज़े का बनता है। तो फिर चलिए ये वीडियो को करते शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ मैंने ये तरबूज के छिलके लिए हैं। जो छिलके हमने लेने हैं वो ज़रा मोटी तह वाले होने चाहिए। जो बारीक छिलके हैं उससे जो पेठा है वो हमारा बहुत ही बारीक सा बनेगा। तो सबसे पहले तो हमने इसका जो रेड पार्ट है वो उतारना है। फिर उसके बाद जो बैक साइड पे तरबूज का छिलका है वो उसे भी हमने अच्छे से रिमूव कर देना है। छिलके जो हैं इनको हमने बहुत ही अच्छे से जो है वो उतारना है। कोई छिलका जो है वो तरबूज के ऊपर नहीं रहना चाहिए जी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कितना अच्छे से इसको छील लिया है। अभी हम सारे छिलकों को छील लेंगे, फिर हम इसकी करेंगे कटिंग जी। तो छिलके में जो है वो मैंने सारे उतार लिए हैं, इनको छील लिया है। अब मैं इसको कटिंग करूंगी। कटिंग हमने बहुत ही अच्छा से इसको करना है। बड़े बड़े पीसेस में जो स्क्वायर पीस हैं यानी कि जो चौकोर पीस हैं हमने इस तरह के कट करने हैं। बिल्कुल एक जैसे हमने पीस जो है इसके कट करने हैं ताकि जो पेठा है वो देखने में भी अच्छा लगे। इसी तरह से मैं बाकी के सारे जो पीस हैं उसे भी कट कर लूँगी। हमने एक्स्ट्रा पीस जो है उसको उतार देने हैं और बिल्कुल एक जैसे स्क्वायर पीस जो है वो हमने इसी तरह के जो है कट करते जाना है। ये तो माशाल्लाह जी मैंने सारे जो छिलके हैं उनको कट कर लिया है। अब देख सकते हैं कि कितने अच्छे से पीस जो है वो कट किए हैं। अब मैं इनको बॉईल करूँगी। तो बॉईल करने के लिए मैंने कढ़ाई के अंदर जो है पानी डाल के तो चूल्हे पे रख दिया है। जैसे ही पानी को बॉईल आएगा या गर्म होगा तो मैं इसके अंदर जो पीस हैं मैंने कट किए हुए उनको डाल दिया है। मैंने गर्म पानी करते ही इनके अंदर जो है वो डाल दिया इसको। तो इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इनको बहुत ही अच्छे से जो है बॉईल करना है। जैसे ये ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे तो फिर मैं इनको जो है वो निकाल लूँगी। जी तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं पकते हुए इनको। तो मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब मैं इसको एक छन्नी लूँगी और इसके अंदर निकालूँगी ऐसे ही। जो सारे पीसीज हैं ऐसे स्ट्रेनर के अंदर जो है वो निकाल लेने हैं। सारे पीसेस को मैंने इसके पानी के अंदर से जो है इनको निकाल दिया है। अब मैं छिलकों को ऐसे ही स्ट्रेनर के अंदर रखूँगी ताकि इनका जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी अच्छे से निकल जाए। तो साथ में मैंने कढ़ाई को चूल्हे पे दोबारा से चढ़ा दिया है और इसमें मैंने ऐड कर दिया 1 प्याली चीनी की। और इसमें ऐसे ही मैं डाल दूँगी जो मैंने ये पीसेस जो मेरे पेठे वाले पीस थे इनको मैंने इसके अंदर जो है वो ऐड कर दिया है। अब हमने इसको ऐसे ही पकाते जाना है। पानी हमने इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं ऐड करना। जो आप देख सकते हैं कि चीनी ने जो अपना पानी है वो छोड़ दिया है और पेठा जो है हमने तैयार करना है वो इसी चीनी के अंदर ऐसे ही इसको पकाते जाना है। एक तो अच्छे से जो चीनी है वो पेठे के अंदर ऑब्जर्व हो जाएगी। दूसरा ये है कि जो पेठा है हमारा अच्छे से गल भी जाएगा। तो पेठा बनाने के लिए वैसे तो इसको ओवरनाइट के लिए चूने के अंदर डुबो के रखते हैं, लेकिन मैं इस रेसिपी में जो बना रही हूँ इसमें पेठे को चूने के अंदर जो है वो मैं बिल्कुल नहीं डुबका रही। मैं वैसे ही जो पेठा है वो बना रही हूँ। तो अब मैंने थोड़ा सा येलो फूड कलर जो है इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि जो चीनी का पानी है वो ड्राई होना शुरू हो चुका है। हमने इसको इतना पकाना है कि जो चीनी का पानी है और जो एक्स्ट्रा पेठे का पानी था वो सारा ख़त्म हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। तो फिर हमने इसको जो है वो चूल्हे से उतारेंगे। तो अभी जो इसका पानी है वो अभी थोड़ा सा बाकी है। तो आप देख सकते हैं कि किनारों पे जो चीनी है वो जमना शुरू हो चुकी है जी। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं सारा पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। तो इस पॉइंट पे आके तो फ्लेम को ऑफ कर देंगे और जो पेठा है हमारा रेडी हुआ है इसे मैं एक प्लेट के अंदर जो है वो निकाल लूँगी। ऐसे ही हम प्लेट के अंदर जो है सारे पेठे को निकाल लेंगे।
जी तो मैंने सारा पेठा जो है उसे प्लेट के अंदर निकाल लिया है। अब हमने क्या करना है कि इस पेठे को प्लेटों के अंदर बिल्कुल अच्छे से सीधा सीधा करके तो फैलाते जाना है। एक एक पीस जो है वो इस तरह से प्लेट के अंदर रखते जाना है। खुला खुला करके हम रखेंगे ताकि जो पेठा है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। जब ये ड्राई हो जाएगा तो ये यकीन कीजिए कि बहुत ही अच्छा सा जो है इसका टेस्ट वो आएगा। इसी तरह से मैंने ये पेठे को इस तरह से प्लेट के अंदर जो है वो सीधा सीधा करके तो ऐसे डालते जाएंगे। ये पकने की वजह से ये पेठा जो था फोल्ड हो गया था, तो इसलिए आप देख सकते हैं कि मैं साथ साथ इसको सीधा करके तो प्लेट के अंदर जो वो डालती जा रही हूँ, क्योंकि इसकी जो तरबूज के छिलके की तह होती है वो बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होती, बारीक होती है, तो इसलिए जब पकाते हैं तो फोल्ड हो जाता है। तो इसलिए इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे सीधा करके तो हम डाल देंगे तो ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा और ड्राई हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि मैंने 2 प्लेट के अंदर इसको डाल दिया है ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए। हमने इसको पंखे के नीचे जो है वो रख देना है, तो फिर जो बहुत ही अच्छा सा ड्राई हो जाएगा। माशाल्लाह जी आप देख सकते हैं मैंने 1 दिन के लिए इसको रखा था, तो माशाल्लाह इसकी आप देखें कि कितनी अच्छी सी लुक आई है और बहुत ही अच्छा सा ड्राई हो चुका है। अभी ये फुल ड्राई नहीं हुआ। अगर आप चाहते हैं कि फुल ड्राई हो तो आप इसको 1 से 2 दिन और इसको जो है वो खुश्क कर सकते हैं। तो माशाल्लाह जी आप देख सकते हैं कि मेरी जो पेठा रेसिपी है वो रेडी हो चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ जो नहीं देखने वाले हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और प्लीज़ जो साथ में बेल आइकॉन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आइंदा आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।